हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, एक स्टूडेंट ने मुझसे अभी प्रीवियस क्लास के लिए रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था ऑफलाइन तौर पर। तो मैंने तो उनको कहा था कि कमेंट वो कर सकते हैं, बाकी फिर भी उन्होंने पूछा है तो मैं ये बता देता हूँ। उनको भी बता दिया था, एक बार आपके भी मन में ये डाउट आया था होगा कि ये 144 यहाँ पे कहाँ से आया। ठीक है ना? तो एक चीज यहाँ गौर करो, हमें यहाँ पर कितने डिजिट का नंबर बनाना था। यूजिंग 7 डिजिट नंबर हमें बनाना था और 1 से लेकर 9 तक हमारे पास डिजिट दिए हुए थे, राइट। तो 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और हमारे पास कितने नंबर थे? 1 से लेकर 9 तक हमारे पास नंबर थे, राइट। ठीक है। और वो भी इस तरीके से हमें बनाना है। उसके हमने इस तरीके से ये बना लिए थे, देखो। जैसे कि अगर मैं इस पर बात करूं तो 3 4 5 9 तो है ना हमारे पास। 3 4 5 9 ये तो था, कहाँ थे हमारे पास? ऑड प्लेसेस पर थे, है ना। 3 4 5 9 ये रहा। जैसे 21 एक ऑड नंबर था, 10 और 1 2 7। 3 4 5 9 और नंबर तो हम ऑड प्लेसेस पर रख सकते थे, और 1 2 और 7 इन नंबर्स को हम इवन नंबर्स पर रख सकते थे, है ना। तो इसके 144, देखो नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स अगर हमें बनाना था तो उसके लिए जैसे कि 144 की अगर हम बात करें तो देखो ये 4 डिजिट है, ठीक है ना। ऑड नंबर्स के लिए हमारे पास ये 4 प्रकार है। तो इनमें से किसी एक को रख दूंगा। सबसे पहले तो मेरे पास 4 ऑप्शन है फर्स्ट डिजिट को भर प्लेस को भरने के लिए। तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शन इस जगह पर फिल करने के लिए नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हो गए? 4। जाहिर सी बात है, फिर उसके बाद में हम इसमें से लेंगे, 3 में से, क्योंकि अब ये हमारे पास 1 2 ये इवन नंबर ऑफ प्लेस है। तो इसके लिए यहाँ से लेंगे 1 2 और 7। ये यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर है? 3। तो इनमें से भी एक भर देंगे। तो शुरुआत के लिए तो 3 ही ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कितने रह गए? और सिंस यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं था तो अब यहाँ पर कितने रह गए? 3 नंबर ही रह गए। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, तो मैंने ये 3 यहाँ लिख दिया। अब ये चौथे नंबर का है तो ये यहाँ 2 ही डिजिट रह गए। उन दो में से एक को मैं यहाँ भर दूंगा। तो मेरे पास उसके लिए ये 2 ऑप्शन हो गए। फिर उसके बाद में ये 3 तो था ही, अब 2 रह गए। तो ये यहाँ पर रख दिया, फिर से 2। यहाँ पर अब मेरे पास एक ही ऑप्शन रहेगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1। और यहाँ पर फिर से एक ही ऑप्शन रह गया लास्ट में, तो वो एक यहाँ आ गया। ठीक है, इनका कर दो। जब तक प्रोसेस हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब करके देखो एक बार। देखो, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144। तो वहां से ये 144 आया है। और इस प्रकार से हमारे पास 1 2 3 4 चार नंबर ऑफ वे थे। तो 4 × 144 मैंने यहाँ पे ये कर दिया। दैट्स वाई मेरा 576 आंसर आ गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मन में अगर आपके रह रही हो फिर भी कि यार ये नंबर बना कैसे होगा, तो एक एग्जांपल के तौर पर बना बता देता हूँ। देखो, अ, मेरे पास जैसे इस वाले के लिए मेरे पास ये है 3 4 5 9, 3 4 5 9। तो देखो, फर्स्ट वाले की सहायता लेता हूँ मैं, 3 4 5 9। और बाकी क्या बचा? 1 2 7 बचा, है ना। तो देखो, और कितने डिजिट बनाना है? 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले मेरे पास 4 ऑप्शन है, इन 4 में से कोई एक रख देता हूँ मैं। तो मैंने रख दिया, 5 रख दिया मान लो। अब मेरे पास इनमें से 3 ऑप्शन है, 3 में से कोई एक ले लिया मैंने, तो एक ले लिया, एक। अब यहाँ पर मेरे पास 3 रह गए, 3 में से 5 तो आ ही गया था। अब एक ले लो, 4 या 9, कुछ भी ले लो, 4 ले लो। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 में से कोई एक ले लो, तो मैंने ले लिया 2। ठीक है, यहाँ पर अब फिर से, यहाँ 4 तो मैंने ले लिया, अब ले लो 9। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ एक आ गया, 2 आ गया, बचा कितना? 7। ठीक है, इनमें से क्या बचा? 3। तो 3 को यहाँ रख दो। ठीक है, अब ये जो नंबर बना है ये नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। डिविजिबल बाय 11 होगा, डेफिनेट होगा। देखो, एक बार डिवाइड देके देखो, देखे चलो चेक करते हैं। देखो, 11 4 जा 44, 6 और 1 7 बचा। 7 11 4 जा 44, 74 हो गया। 11 6 जा 66, 66। तो 4 और 4 8 बचा, 82 हो गया।
11 7 जा 77, 5 और 2 7 बचा 79 हो गया। 11 7 जा 77, 79 तो 2 बचा 27, 11 2 जा 22, 22 5 बचा 53 में तो नहीं जा रहा ये डिवाइड। 5142 973, 5142 973, ये तो सही है। कहीं डिवाइड गलत दे रहे हैं क्या अपन? फिर से देके देखते हैं। 11 4 जा 44 है ना, 44 6 और 1 7 बचे 74 हो गए है ना। 11 6 जा 66, 67 68 69 70, 8 बचा 82 हो गया है ना। 11 7 जा 77, 77 तो हमारे पास 78 79 80 81 82 5 बचे 59 हो गए। 11 5 जा 55, 4 बचे 11 4 जा 44, 44 हो गए ना, तो 3 बचे 30, 11 3 जा 33, इतनी बार जाएगा। तो यानी हमारा आंसर सही है। ठीक है, इस प्रकार से ये मैंने आपको नंबर भी बनाकर दिखा दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हम कहाँ थे, हो जाती है कई बार। आगे देखो, इसके बारे में मैंने आपको एक तरीके से हिंट दी थी, राइट। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउ है ना। फाइंड द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स यूजिंग 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक। अब 0 से लेकर 9 तक है तो एक बात तो तय है कि हमारे पास 10 डिजिट होंगे, और ये पैलिंड्रोम का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो इसको 1 मिनट के लिए अर्थ को साइड में रखो, पता तो पड़ी गया अर्थ। ठीक है, तो एक बार इसको इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है, ये लो। ठीक है, चलो तो रिपीटेशन इज अलाउड, फाइंड द नंबर ऑफ 7 डिजिट्स नंबर्स यूजिंग 0 to 9। 0 से लेकर 9 हो गए तो एक बात तो तय है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 डिजिट हो गए हमारे पास, है ना। 10 डिजिट्स हो गए, 10 डिजिट हो गए, और 7 डिजिट नंबर हमें बनाना है। 7 डिजिट नंबर हमें बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो एक बात तो तय है, क्या, कि हम इस नंबर की शुरुआत 0 से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 0 से नंबर की शुरुआत कर दी तो हमारे पास 6 डिजिट्स का ही नंबर बन पाएगा, राइट। दैट्स वाई हम यहाँ पर, इसके लिए तो मेरे पास 9 ही ऑप्शन है। हाँ, लेकिन यहाँ तो 0 आ सकता है, यहाँ पे तो कोई भी नंबर आ सकता है, इवन 0 से लेकर 9 तक का। तो इसके पास लिए मेरे पास 10 तरीके हैं, इसके लिए 10, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए भी। मीन्स मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और 3 6, 6। ठीक है, ये तो क्या हो गए, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है मेरे से, ये देखो, ये पूछ रहा है सच दैट सम ऑफ द डिजिट इज इवन, सम ऑफ द डिजिट इज इवन। तो है ना, अब एक बात तो तय है कि ये जो नंबर ऑफ वे होंगे इसमें है ना, या मतलब सम ऑफ डिजिट, एक तो सम ऑफ डिजिट इज इवन भी हो सकता है, और सम ऑफ डिजिट इज ऑड भी हो सकता है, सम ऑफ डिजिट इज ऑड, ये भी हो सकता है, राइट। अच्छा, और लेकिन अब एक चीज सोचो यहाँ पर जरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि पहला 7 डिजिट नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, सेकंड, तो ये क्या है, एक इवन नंबर है, राइट। इसी की जगह अगर मैं 1 1 2 3 4 5 और ये कर दूं तो ये हो गया ऑड। फिर 1 2 3 4 5 और ये कर दिया 2, यहाँ फिर से हो गया इवन।
तो और फिर से यहाँ 3 करूंगा तो वो हो जाएगा ऑड, यानी आधे इवन आते हैं मेरे पास और आधे क्या आते हैं, ऑड आते हैं। क्या आते हैं, आधे इवन और आधे ऑड आते हैं। तो एक बात तो तय है कि अगर आप मेथड नंबर 1 पर बात करें तो ये जो सम ऑफ द डिजिट इज इवन है ना, ये भी हाफ हो जाएंगे, है ना, और ये जो सम ऑफ द डिजिट इज ऑड है तो ये भी हमारे पास हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जो हमारे पास हमें क्या चाहिए, सम ऑफ द डिजिट इज इवन हो, और टोटल तो ये है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, तो इसका हाफ कर दो। इसको 10 की पावर 6 को 10 की पावर ये और 10 की पावर 5 कर दो। ठीक है, 2 से काटो, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, तो ये हो गया 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। एक तरीके से तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीके से तो ये आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका थोड़ा सा अलग है, वो क्या है वो देखो। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास m1 हो गया। ठीक है, और मेथड नंबर 2 इसका क्या है, वो होगा हमारे पास क्या, कि भाई पहले नंबर का जो है, ये तो आपको पता ही है कि 7 डिजिट के लिए है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी इसके लिए 9 तरीके थे, तो इसके लिए 10 तरीके, इसके लिए 10, इसके लिए 10, इसके लिए 10, इसके लिए 10। बट अब एक चीज देखो, 0 से लेकर अगर आप 9 तक के लिए बात करोगे तो यहाँ आप जो भी नंबर लेके आओगे, यहाँ आप जो भी नंबर लेके आओगे, एक बात तो तय है कि वो इवन होगा या ऑड होगा, ये तो लास्ट नंबर ऑफ डिजिट ही डिसाइड करेगा। 0 से लेकर 9 तक में अगर आप बात करोगे तो 0 2 4 6 और 8, दिस इज द नंबर ऑफ इवन नंबर्स, दैट इज 5। तो यानी इसको भरने के सिर्फ हमारे पास कितने तरीके होंगे, 5। तो देखो 5 नाम 45 और 10 की पावर 3 और 2 5, तो ये हो गया 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्या है चल रहा है, ये समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या, कि ये भी हमारा एक नंबर ऑफ वे है, यानी कि हमारा मेथड नंबर 2 है, जिससे कि हम टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर हम पता कर सकते हैं। राइट, ये कह रहे हैं ना, सच दैट सम ऑफ डिजिट इज इवन, तो ये इवन के लिए। अब विचार पैलिंड्रोम, अब पैलिंड्रोम का क्या है, वैसे तो पैलिंड्रोम क्या होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बिहाफ पर हम देख लेते हैं एक बार। 0 से लेकर 9 तक ये कह रहा है, तो फिर से वही बात कि 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 8 नहीं 7 सिर्फ। ठीक है ना, 7 के लिए ये लो और इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, तो 7 डिजिट हो गई है। ठीक है, 7 डिजिट पे वही बात शुरुआत की तरह कि भाई हम इसकी शुरुआत 0 से कर नहीं सकते, तो इसके लिए तो 9, इसके लिए 10, और इसके लिए भी 10, और इसके लिए भी 10। अब एक बात और है क्या, कि देखो ये 4 और 3 7 डिजिट का है ये, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बीच में तो 10, और ये लेफ्ट साइड में तो क्या हो गया आपका, जो है लेफ्ट साइड में तो ये मेरे कहने का यहाँ ये मतलब है भाई, पैलिंड्रोम अगर हम बनाते थे तो 1 2 4 5 4 2 1, यही होता था, है ना, यानी ये 5 को तो यूं ही रहने दो। अब ये है ना, ये उसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ वेज की जरूरत नहीं है। क्यों, अभी मान लो अगर आप इसको यहाँ पर इसके नंबर ऑफ वेज अगर आप इसको 10 कर देते हो, तो भाई 10 में से तो ये कुछ भी आ जाएगा। जैसे मान लो मैं बोलूं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वे था तो 3 ले लिया, उसमें से ये 10 थे तो 0, ये थे तो मान लो 4 ले लिए, ये सेम रहने के लिए इसमें से भी एक ही ले लिया, 10 में से वही 5। अब यहाँ जो नंबर्स आएंगे ना वो यही तो आने चाहिए, 4 0 और 3, जब भी तो ये पैलिंड्रोम बन पाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर आप 10 रख देते हो तो भाई 10 में से तो मैं तो नहीं लो मैं तो 5 लूंगा, और यहाँ पे इसको है ना मैं 2 ले लूंगा और इसको 0 ले लूंगा। लो, काय का पैलिंड्रोम फिर, तो ये पैलिंड्रोम नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, तो पैलिंड्रोम अगर इसे बनाना है तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इस 10 को ना लेके सिर्फ ये एक, यहाँ पर जो एक नंबर होगा वो ही एज इट इज इस जगह पर आ जाएगा। तो इसके लिए
हमारे पास यहाँ पर भी नंबर ऑफ वे वन ही होगा, यहाँ पर भी नंबर ऑफ वे वन ही होगा, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ वे वन ही होगा। और वन भी कौन सा वाला होगा, वही वाला होगा, अगर इस फर्स्ट वाले की बात करें तो वही होगा जो इस जगह होगा, मतलब यहाँ पे वही होगा जो इस फर्स्ट नंबर पर होगा। इस सेकंड नंबर वाले पे भी जो होगा वही एज इट इज सेकंड लास्ट नंबर वाले पे हो जाएगा, ठीक है ना। इनका मल्टीप्लाई कर दो तो 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 9000 हो गया। ये कितना हो गया, 9000 हो गया एफ एन एफ फुल एंड फाइनल। हमारे पास ये आंसर हो गया, 9000 तरीके हो गए कि इसका ये पैलिंड्रोम बनेगा। अब कोई कहे एग्जाम्पल के तौर पर बता दो, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7, पहले नंबर पे ये 9 है, तो इनमें से कोई भी एक डिजिट मैंने ले लिया। मान लो मेरे पास 9 तरीके थे ना, तो उनमें से मान लो मैंने ले लिया 8। 10 तरीके थे तो ले लिया मान लो 3। इधर भी 10 तरीके थे तो मान लो मैंने ले लिया 2। इधर भी 10 तरीके थे तो मैंने ले लिया मान लो 1। ठीक है, अब ये 2, तो ये यहाँ के लिए एक ही तरीका है, यहाँ के लिए एक ही तरीका है। और वो कौन सा तरीका आएगा, ये 2 ही यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, ये 3 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, और ये 8 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अब 8 की जगह 8, 3 से 3, 2 से 2, और ये 1 एज इट इज। इस तरीके से हमारा नंबर बनना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं, देखो आगे क्वेश्चन के ऊपर, ये फाइंड द नंबर ऑफ 10 डिजिट नंबर्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स इन द नंबर इज ए प्राइम नंबर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना क्या है ये क्वेश्चन। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ 10 डिजिट नंबर्स, तो 10 डिजिट नंबर्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स इन द नंबर इज ए प्राइम नंबर, यानी कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार एक के बाद एक जो नंबर आए, जैसे मान लो आपने 1 3 ले लिया, 1 1 ले लिया, तो इनका जो मल्टीप्लाई लोगे, यहाँ तो 3 आ रहा है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 5 और 3 जो कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, तो ये 15 ले लो, तो ये मतलब ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव आप लगा सकते हो, है ना, 3 और 5, ठीक है। लेकिन ये जो इनका जो प्रोडक्ट है वो एक प्राइम नंबर नहीं आ रहा, ठीक है ना। 4 और 1 अगर आप लेते हो तो इनका प्रोडक्ट जो है वो 4, वो भी एक प्राइम नंबर नहीं आ रहा। तो लगातार आप 1 और 4 ले लो, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर क्या किया जाए, देखो इसमें केस बनेंगे। एक तो केस फर्स्ट अगर आप बनाते हैं तो उसमें आप क्या करो, 5 बार तो वंस ले लो, 5 बार तो क्या ले लो, वंस ले लो, 1 ले लो, ठीक है। और बाकी जगह पर है ना आप 2 3 5 7 का मतलब का यूज ले लो, 2 3 5 7 का, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो केस फर्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है ना। अच्छा, और अब अब देखो, ये पांचों एज इट इज आ गए। अब बचे मेरे पास ये 4, मेरे पास बचे 4। अब इन 4 मतलब मेरे पास 4 ऑप्शन है ये बाकी बचे हुए फिलअप्स को फिल करने के लिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4, क्योंकि ये नंबर ऑफ वे है 1, ध्यान रखना। मतलब ये तो डिजिट फिक्स हो गए, तो इसको, ये 1 है तो इसके भरने के एक ही तरीके, तरीके भी छोड़ो, खैर ये तो हमने फिक्स ही कर दिए। आप तो ये देखो, अब ये जो बची हुई खाली जगह है ना, इसको भरने के मेरे पास 4 तरीके हैं। अब हमें ये तो पता नहीं है कि नंबर ऑफ रिपीटेशन होगा या नहीं होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, यहाँ पर नंबर ऑफ रिपीटेशन होगा, ठीक है। नंबर ऑफ रिपीटेशन होगा, क्यों, 10 डिजिट का एक नंबर बनाना है, और आपको और इसमें और कुछ भी बात इसने नहीं लिखी है, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पर रिपीटेशन अगर आप नहीं करोगे, रिपीटेशन अगर आप नहीं करोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ से इसमें भी 4 तरीके, इसके भी 4 तरीके, इसके भी 4 तरीके, और इसके भी 4 तरीके। तो 1 2 3 4 5, यानी 4 की पावर 5, दैट मीन्स 2 की पावर 10, दैट मीन्स 1024 नंबर ऑफ वे हो गए, ठीक है। और केस सेकंड हम देखें अगर, तो केस सेकंड क्या है वो देखो। इसके लिए आप, अभी तो हमने क्या करा, इसको ऑड डिजिट्स पर 1 को फिक्स कर दिया, राइट।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और इन भाई साहब को ये इनको एक तरफ रखो इनको, ठीक है। तो ये हो गया 10। अब इसके लिए क्या करें, ऑड प्लेसेस पर जो है वो 1 को फिक्स कर दो, ऑड प्लेसेस पर नहीं, इवन प्लेसेस पर। इवन ऑड पे तो आपने यहाँ खरीदा, इवन पे कर दो 1 को फिक्स। एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये भी यहाँ पर, ठीक है। और 2 3 5 7 फिर से वही, इसके भी 4 तरीके होंगे, 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 इसके भी 4 तरीके होंगे। फिर से वही क्लियरली दिख रहा है आपको, 1024 आ जाएगा, ठीक है। 4 की पावर 5 से, राइट, यानी 2 की पावर 10 से, ओके। तो जो फुल एंड फाइनल आपके पास होगा वो होगा 1024 और 1024, इन दोनों को जोड़ दो, दैट इज 2048, 2048 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक बात बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार नंबर बना कैसे होगा ये, तो उसका भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। देखो, फिर से 10 डिजिट का लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अच्छा, तो 4 ऑप्शन है, 2 3 5 7 में से तुम, अच्छा, अगर आप ऑड प्लेसेस पर 1 को फिक्स कर दो एक बार के लिए, एक ये यहाँ, मतलब इवन प्लेसेस पर ये हो गए 1 फिक्स, ठीक है। और 2 3 5 7 में से कोई भी नंबर उठा लो आप, 2 3 5 7 2 मान लो। इन कोई भी नंबर्स को अगर आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई करो तो आपके पास एक प्राइम नंबर आएगा, 2 एकम 2, एक तिया 3, 3 एकम 3, एक पंजे 5, 5 एकम 5, एक सत्ते 7, 7 एकम 7, एक दूना 2, 2 एकम 2। ये जितने भी नंबर आपको मिले हैं ऑल आर प्राइम नंबर्स, और ये जो नंबर होगा ये एक 10 डिजिट का 10 डिजिट्स का नंबर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो बहुत है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर और कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद।